इत्तेहाद ग्रुप सब्ज़ादार डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से सब्ज़ादार डीलर्स एसोसिएशन की एजीएम का इनेकाद किया गया। एजीएम का इनेकाद गुम्मन स्ट्रीट पर किया गया। एजीएम में डीलर्स इत्तेहाद ग्रुप सब्ज़ादार के चेयरमैन हाजी अब्दुल रशीद डोगर, सदर शाहिद चौहान, जनरल सेक्रेटरी अहमद हसन गुम्मन समेत सब्ज़ादार के डीलर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। एजीएम में मियाँ मुबशर सईद, सदर आल लाहौर रियल्टर्स एसोसिएशन, वाइस चेयरमैन हसन सरदार, चीफ कोऑर्डिनेटर मलक हालिक, ताहिर फ़रूक, चेयरमैन चौधरी अकबर, चौधरी असलम, हाजी इरशाद डोगर, रहनुमा पीटीआई आसिफ नागरा, जहीर नागरा, गुलाम मुस्तफ़ा, हमजा नागरा, चौधरी हादम नंबरदार, राय ताहिर समेत सब्ज़ादार के डीलर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। डीलर्स की कसीर तादाद ने शिरकत करके एजीएम को कामयाब एजीएम बना दिया। इस मौके पर सब्ज़ादार डीलर्स के इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन का क़याम अमल में लाया गया। इलेक्शन कमीशन के लिए 3 नाम चौधरी अकबर, हादम हुसैन नंबरदार, जहीर नागरा को इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी दी गई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जल्द ही सब्ज़ादार डीलर्स के इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए मियाँ मुबशर सईद, सदर आल लाहौर रियल्टर्स एसोसिएशन का कहना था कि जी मियाँ साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज सब्ज़ादार डीलर एसोसिएशन एजीएम थी, तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की अनाउंसमेंट भी कर दी गई, तो क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो शऊर है सब्ज़ादार डीलर एसोसिएशन के अंदर, लाहौर के डीलर्स के अंदर, ये जो शऊर है, ये मैं इस समझता हूँ कि ये एक बहुत खुशाइंद बात है। जिस तरह से यहाँ पे रश था, जिस तरह से यहाँ पे जमे गफ़ीर था, और जिस तरह से आपने देखा कि 2 मरतबा यहाँ पे जो कुर्सियाँ लगाई गई थी वो कम पड़ गई और दोबारा फिर कुर्सियाँ मंगवानी पड़ी, तो मैं ये चीज़ समझता हूँ कि ये गैर जमहूरी ताकतें जो है, जो साल से खुद साख्ता सुदूर बन के और एसोसिएशन बन के जो बैठ जाते हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये उस सोच के मुंह पे तमाचा है। और मैं ये चीज़ समझता हूँ कि ये उन्हें पैगाम मिल गया है कि दोबारा डीलर्स के वोट का राइट जो है उसे नहीं छीनना चाहिए। और कतई तौर पे अगर डीलर्स के वोट के राइट को अगर छेड़ने की कोशिश करेंगे तो उनकी इज्जत की बजाय उनकी तजलील होगी। इस तरह से जैसा कि कुछ लोग कुछ देर पहले खुद साख्ता एसोसिएशन के हलफ लेके खड़े हुए, आज सब्ज़ादार की तरफ से इतने बड़े तादाद पे एजीएम बुलाई गई और डीलर्स ने इलेक्शन का मुतालबा किया। और जो 1 माह पहले यहाँ पे हलफ उठाया गया, तो उस वाले से क्या कहेंगे? दूसरी एसोसिएशन ने हलफ उठाया था 1 माह पहले। जी बिल्कुल, आपने ये चीज़ देखी कि उस हलफ को पहले भी लोग कहते रहे कि यहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं हुआ और खुद साख्ता इलेक्शन है, वो ड्राइंग रूम की सियासत को मुस्तरद किया। और आज भी जो है, आज भी उन्होंने ये इतने बड़े जमे गफ़ीर ने इकट्ठे होके और डीलर्स ने इकट्ठे होके यहाँ पर इस बात को साबित कर दिया कि वो खुद साख्ता इलेक्शन था और उस इलेक्शन में कोई हकीकत नहीं थी। वो ड्राइंग रूम की सियासत को उन्होंने दफन कर दिया है। और मैं ये चीज़ समझता हूँ कि वो ड्राइंग रूम की सियासत थी और ड्राइंग रूम की ही वोटिंग थी, उसे उन्होंने दफन कर दिया है। और इंशाल्लाह यहाँ पे वोट भी होंगे, जब वोट डलेंगे तो मजीद उन लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरह से डीलरों ने उनके खिलाफ जो ना फैसला किया। सर, फेडरेशन के लिए आपने बहुत आज पैगाम दिया, तो इस वाले से क्या कहना चाहिए आल लाहौर रियल्टर्स एसोसिएशन से? जी बिल्कुल, हमारी आल लाहौर रियल्टर्स एसोसिएशन की जो जंग है, किसी शख्सियत के साथ जंग नहीं है, हमारी उस सोच के साथ जंग है जो डीलर्स को वोट का राइट देने के खिलाफ बात करते हैं। जो सरदार ताहिर साहब है, जो कि पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपने इक़्तिदार को इतनी लंबा तूल दिया और तूल देने के बाद उन्होंने इस पूरे टन्योर के अंदर उसे रजिस्टर्ड नहीं करवाया। जबकि आप जानते हैं कि आल लाहौर रियल्टर्स एसोसिएशन जो है वो एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन है, वो एक आइन बन चुका है। तो उन्हें भी ये चीज़ चाहिए थी, उनके पास वसाइल भी ज़्यादा थे, उनके पास पावर भी ज़्यादा थी, उनके पास जो है वो इलाका भी ज़्यादा था। तो उन्हें चाहिए था कि उसका एक कानून बनाते, उसे रजिस्टर्ड करते और उसे उसकी रजिस्ट्रेशन करवा के आगे चलते। अगर वो उसे रजिस्ट्रेशन करवा के आगे चलते और अपने इक़्तिदार को इस तरह से तूल ना देते और वो भी डीलर्स का वोट लेते, तो उन्हें कभी भी गैर जमहूरी जगह पे आके हलफ ना उठवाना पड़ता। ये इसी तरह से है कि आप मुझे सपोर्ट करें और मैं आपको सपोर्ट करूंगा, ये वही दावा है और वही सोच है। उस सोच की हम हर सतह पे मुखालफत करते हैं और करते रहेंगे। जो भी डीलर के राइट की बात करेगा, इंशाल्लाह हम उसके साथ खड़े हुए हैं और खड़े रहेंगे।